Hello everyone, I hope you all are fine. So IIT JAM 2026 एग्जामिनेशन क्या है, आइडियल रोड मैप, कैसे आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करके अपना ड्रीम टू गो टू आईआईटी फुलफिल कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट रोड मैप कि आपको क्या अभी करना चाहिए, कुछ महीने के बाद आपको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि एग्जामिनेशन को देने के पहले, उसकी प्रिपरेशन करने के पहले आपको एग्जाम को समझना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम फर्स्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी टॉपिक्स है, जो भी आईआईटी जो बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में जितने भी सारे टॉपिक्स आते हैं, आपको वो सारे टॉपिक्स से एक बार अपने आप को गो थ्रू करना है। सिलेबस जो है आईआईटी जैम बीटी का, एक बार आप उस सिलेबस को ध्यान से देखो। बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन, इकोलॉजी। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री आता है, देन देयर इज ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजी। तो एक बार अपने आप को उन सिलेबस से गो थ्रू कराओ, देखो किस सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, क्या क्या कंसेप्ट पढ़ने हैं, और क्या आपको ऑलरेडी आता है, क्या आपको और प्रिपेयर करना है। ये सारी बातें एक बार अपने आप के लिए आपने देख लेनी। सेकेंड थिंग इज कि रिमेंबर आईआईटी चाम बीटी के एग्जाम में आपको बीटी के अलावा भी चीज़ें पढ़नी होती है। केमिस्ट्री पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, तो काफ़ी सारी और चीज़ें आप लोगों को पे पढ़नी होती है। अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, और याद रखना है बच्चों, आपका जो बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, ये आपको 10+2+ लेवल तक की पूछी जा सकती है। मैथ्स और फिजिक्स जो होता है, ये आप लोगों के लिए 10+2 लेवल का है। आपको सिर्फ जो भी आपने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी, 12th स्टैंडर्ड तक की फिजिक्स और मैथ पढ़ना है। बट जो आपका बाकी सिलेबस है, ये आपको थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ना होगा। तो एग्जाम को पढ़ने के पहले आप पहले एग्जाम का जो भी सिलेबस है उसको देख लें। एग्जाम का पैटर्न जरूर देखना। अगर हम बात करते हैं आईटी जैम बीटी के एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको 3 पैटर्न के क्वेश्चन देखने मिलते हैं, एमसीक्यूज, एमएसक्यूज एंड द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, और जो ये 50 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से, सॉरी नॉट 50 क्वेश्चन, एमसीक्यूज आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, दे आर फॉर 1 मार्क एंड 20 क्वेश्चंस आर फॉर 2 मार्क। इस तरीके से 50 क्वेश्चंस नहीं बल्कि 50 मार्क्स का वेटेज होता है। एमसीक्यू का टोटल वेटेज होता है बच्चों 50 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं एमएसक्यूज की, तो देर आर 10 एमएसक्यू क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क। इस तरीके से 20 मार्क्स का वेटेज होता है आपके मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं एनएटी मतलब कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप की, तो आपका जो एनएटी होता है ना, ये एनएटी के भी आपको मिलते हैं टोटल 20 क्वेश्चन। इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर 1 मार्क एंड 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर मार्क। इस तरीके से बच्चों 30 मार्क्स का वेटेज आपके एनएटी का भी होता है। तो आपका जो पूरा पेपर रहने वाला है, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन, एमएसक्यूज भी है, एमसीक्यूज है, एनएटी भी। ध्यान रखना, एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब अगर आपने गलत आंसर किया तो नेगेटिव में चले जाओगे, बट एमएसक्यूज और एनएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे आप पूरा पेपर अच्छी से सॉल्व करके आ सकते हैं। एमसीक्यूज का वेटेज 50% है, बाकी 50% इज डिवाइडेड इन एमएसक्यूज एंड एनईटी। तो आपको एग्जाम में किस सेक्शन से शुरुआत करनी है, कहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर ला सकते हो, ये सारी बातें प्रिपरेशन के दौरान मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए आपको अपना डिसाइड करना। तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। अब देखो, शुरुआत में आप क्या कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर आपने दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जून महीना आते आते मतलब आराम से 6 मंथ्स तक आप बिल्कुल सिलेबस को अच्छी से पढ़ लो। ठीक है, इस 6 महीने में क्या करोगे आप, तो 6 महीने में आप ये कर सकते हो, जितना भी आपका सिलेबस, जितना भी पोर्शन है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री,
फिजिक्स एंड मैथ से कम एक बार आपने हर चीज़ से गो थ्रू करना चाहिए। टाइम लो, छोटी छोटी चीज़ों को ब्रेक करके पढ़ो। 2 हफ्ता दो एक टॉपिक को, 1 हफ्ते टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी आपका पेस है, जो भी आपकी, अपने स्ट्रेंथ को अपने वीकनेस को पहचानो। आपको लगता है कि बायोकेमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, हो सकता है कि आपको 4 से 5 हफ्ते लग जाए बायोकेमिस्ट्री करने के लिए। बहुत बार समझ नहीं आता है हमें कि कितना पढ़ना है, क्या स्किप करना। बट अगर आप कोर्सेज में एनरोल करके पढ़ते हो तो आपको 2 से 3 हफ्ते में पूरी बायोकेमिस्ट्री करवा दी जाएगी। आपको 2 हफ्ते के अंदर पूरी माइक्रोबायोलॉजी करवा दी जाएगी। यहाँ पे आपको प्रॉपरली प्लान करके पढ़ाया जाएगा। तो मर्जी आपकी, आप कैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट हाँ 6 मंथ्स में आप लोगों ने पूरा सिलेबस कम से कम एक बार तो गो थ्रू कर लेना चाहिए। आप क्या कर सकते हो बच्चों, तो आप बुक्स रेफर कर सकते हो। बहुत सारे वाईटी चैनल्स है जहाँ पे आपके सेशंस होते हैं। हमारे चैनल पे भी काफी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी प्लेलिस्ट, तो आप उनको रेफर करें। आप कोर्सेज के अंदर एनरोल करके, बिल्कुल कोर्सेज में एनरोल करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको और 3-4 सोर्सेज पे नहीं जाना पड़ता। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कम से कम अपने 2 से 3 घंटा स्पेंड करना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट पे। आपको कंसेप्ट डेवलप करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को आपको, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूलाज कर लिया, सारे कंसेप्ट कर लिए, तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी है। बट बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों ने करना है। उसके बाद में आपका जो टाइम रहने वाला है, उस टाइम पे आपको हर चीज़ पे बिल्कुल मास्टरी लानी है कि भाई आपने जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, अब आप उनको रिवाइज करें। रिविजन करते हुए आप लोगों ने मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स होता है वो 6 मंथ्स का होता है प्रॉपर, तो 6 मंथ्स में आपने हमारे साथ में पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो एक बार आपने हमारे साथ पढ़ लिया, सारे नोट्स वगैरह बना लिए, अगला जो 6 महीना बचेगा आपके पास, उस टाइम पे आप आराम से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लर्न कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अब इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आपने ज़्यादा ध्यान देना, कम इम्पोर्टेंट है उसको आपने थोड़ा कम ध्यान दिया तो भी चलेगा। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप पहले 6 महीने में जब प्रिपरेशन करोगे तो आपको ना हमारे हर लेक्चर के साथ में एक डीपीपी मिलती है, आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया तो भी काम चल जाएगा। बट एक बार आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली, अब आप लोग ने जो पीवाईक्यू के बुक्स आते हैं, बड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक्स आती है, आप उन बुक्स को रेफर करें ताकि और ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकें। एमसीक्यूज, एनएटी, एमएसक्यू, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोग ने करने हैं, सिर्फ एक टाइप से काम नहीं बने। उसके बाद आपकी एग्जाम आ जाएगी फेब में, तो भाई फेब के पहले आपको दो काम करना होता है, वो होता है प्रैक्टिस, रिविजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से, जो भी चीज़ें आप लोग ने लर्न की होगी उनको रिकॉल करना, रिवाइज करते रहना बार बार, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़्यादा आप लोग ने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट देना है। अपना एनवायरनमेंट वैसे बनाए कि टीम के साथ कहीं डिस्टर्ब नहीं, टाइम मैनेज करो कि कैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते कम के अंदर। आपको एग्जाम में जाके डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले नहीं देखना है, जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको लगता है हो जाएगा पहले सॉल्व करो। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा, मार्क करके रखो, बाद में सॉल्व करना। जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही नहीं आता, उसको मत छेड़, अगर वो एमसीक्यू एमएसक्यू है तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करो, क्योंकि नेगेटिव का कोई खतरा नहीं। बट एमसीक्यूज में इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द टॉपिक, तो तुक्का मार के चलो यहाँ सही तो हो जाएगा, गलती। नेगेटिव में जाओगे तो मुश्किल होगी, जो आपने मार्क्स अर्न किए हैं वो मार्क्स भी आप इसकी वजह से लूज कर दोगे। सम एडिशनल थिंग्स फॉर यू ऑल, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें, डेली अपनी प्रिपरेशन आपने करते रहें। पीवाईक्यूज की हेल्प लो, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको बताता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन कोर्सेस आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी प्रिपरेशन आपको फास्ट करवाएंगे। ब्रेक्स लेना है, लाइफस्टाइल आपको अच्छी रखनी है, स्ट्रेस बहुत नहीं लेना है, आराम से धीरे धीरे प्रिपरेशन तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल हमारे सारे कोर्सेज पे चल रहे हैं 40% ऑफ। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो ifasonline.com, और हमारी वेबसाइट पे आपको IIT जैम और गैडबी का लाइव कोर्स मिल रहा है। रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है IIT जैम के, गैडबी के, सी। तो आप इन कोर्सेज को देख सकते हो, इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट योर MSc entrance preparation with, okay? Plus if you want any information about the examinations like IIT
एग्जाम सी एंड गैट भी, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो IFAS, और वहाँ जाके आपको सारा बिल्कुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, PYQs, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल। कम से कम PYQs मॉक टेस्ट तो आपने जाके लगा के देखना, आपको पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है और आपको और ज़्यादा मेहनत करनी। तो स्टडी विथ अस, लर्न विथ अस, गेट अ गुड रैंक, ट्राई टू गेट, आपका जो भी ड्रीम है IIT, डेफिनेटली वो फुलफिल। तो सुन बच्चों, हैव अ ग्रेट डे।